नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को अच्छा सच्चा बताने के लिए एक दूसरे नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ताकि मतदाता उनके पक्ष में वोट करें। इसी कड़ी में उज्जैन आलोट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया पर कई आरोप लगाए। महेश परमाल ने अनिल फिरोजिया के साथ साथ उनके प्रतिनिधि समेत 3 लोगों पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, महेश परमाल ने अनिल फिरोजिया और उनके प्रतिनिधि अकील खान, पुनीत जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लेकिन इन सभी सवालों को जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमाल की वो बाइट सुनाना चाहता हूं जिसमें महेश परमाल ने ये सारी बातें कही हैं। आदरणीय साथियों, अनिल फिरोजिया के 3 साथी पुनीत जैन, कपिल कटारिया, अकील खान, आदरणीय साथियों, कर्नाटका बैंक के माध्यम से लगभग 300 बीघा जमीन किसान भाइयों की पीछे के दरवाजे से सांसद प्रतिनिधि के रूप में अनिल फिरोजिया के सांसद प्रतिनिधि किसान भाइयों की जमीन हड़पने का काम किया। और जब मीडिया के साथियों ने सांसद अनिल फिरोजिया से सवाल किया तो भगवान महाकाल की सौगंध खाकर अनिल फिरोजिया ने बोला मैं इस पुनीत जैन को जानता नहीं हूं। वो पुनीत जैन आज पूरा सांसद प्रतिनिधि और घर घर जाकर वोट मांग रहा सांसद, वो पुनीत जैन। आदरणीय साथियों, आपने सुना कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमाल का ये बयान। अब इसी पे हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि अकील खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या महेश परमाल ने जो इन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं इसमें कितनी सच्चाई है। अकील जी, पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है श्री महाकाल लोक टीवी में। अकील जी, कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमाल ने आपके साथ साथ 2 और लोगों पर आरोप लगाया है, जमीन कब्जाने का, कई भ्रष्टाचार आरोप लगाए हैं, इस पे कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी श्री महेश परमाल जी ने जो हम पर आरोप लगाए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उज्जैन जिले, संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत में मेरे नाम से अगर 1 बीघा भी जमीन हो या 1 इंच भी जमीन हो तो उसका परफेक्ट प्रमाण 13 तारीख के पहले दे दे। जी जी बिल्कुल, तो जनता को भी समझ में आएगा। ये चुनाव की हार की बौखलाहट है और जो न माननीय सांसद जी के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा अभी वो घूम रहे देख रहे हैं, तो उसकी चुनाव की हार की बौखलाहट में इस टाइप के गत्ते दे रहे हैं। अकील जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रही है और इन्हीं आरोपों के बीच में एक और आरोप आपके और आपके 2 लोग और, एक यहाँ से जो सांसद कांग्रेस बीजेपी से अनिल फिरोजिया और पुनीत जैन के ऊपर भी आरोप लगा इसी चीज को। लेकिन उसी अभी कल जो उज्जैन में कांग्रेस की रैली हुई थी, इसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, इन्होंने भी यहाँ के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या देखते हैं, राजनीति क्या अब घर पे आके आ गई है या राजनीति के स्तर पर रहनी चाहिए या राजनीति अब राजनीति से हटके अब एक दूसरे निजी व्यक्तित्व पर बार होने लगा है? देखिए, संपूर्ण भारत में कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय है और खासकर उज्जैन में तो 5 लाख वोटों से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इसकी बौखलाहट है जिसका कोई तथ्य बिगैर तथ्य की बातें कर रहा है, झूठी अनगलत बातें कर रहा है। कोई तथ्य तो होना चाहिए किसी पर आरोप लगाने से पहले, तो जनता भी देखे। बिगैर तथ्य इनकी बात कर रहे हैं और ये बौखलाहट है उनकी हार की। तो जनता 13 तारीख को मौकूल जवाब देगी उनको। जी, 13 तारीख को तो जवाब मिलेगा सबको और इन सभी पूरे लोकसभा चुनाव का 4 जून को पूरे देश की जनता को इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार, क्या इन आरोपों से जो 13 तारीख को तीसरे चरण में चुनाव है,
इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, खासकर उज्जैन की सीट पे? किसी प्रकार का इनकी कोई बात को गंभीरता से नहीं लेता है। और माननीय महेश वर्मा जी खुद 6 साल से विधायक रहे हैं, उनकी उपलब्धि तो कुछ बताए कार्य की उज्जैन के जनता को कि मैं ये कार्य करके आया हूँ, कि ये कार्य मैंने किए हैं। वो तो बिगड़ तीन की बातें कर रहे हैं और जनता उसको मौके जवाब देगी उसको। 5 लाख से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। जी जी, भारतीय जनता पार्टी तो इस बार ये कह ही रही है कि अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी और नेता हैं वो सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं कि अब की बार जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन बयानों को लेकर एक दूसरे का वोट बैंक काटने की कोशिश कर रही है। 100% यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं वो 400 प्लस ही जाएगा। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो आगे 75 साल में लोगों ने उनके कार्य को देखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्य को देखा है, उसकी समीक्षा के हिसाब से 400 पार होगी। मैं वापस उसे महेश परमाल के बयान पर आता हूँ अखिल जी। क्या जी महेश परमाल ने जो आप लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार का, जमीन हड़पने का, इस तरह के तमाम जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप खाली चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए लगे हैं, जनता फेवर सट के कांग्रेस में आ जाए, या फिर इसके पीछे कुछ और ही है? इसके पीछे सीधे सीधे बौखलाहट है। जी जी। और वो जब जिले में जा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, वहाँ एक तरफा भाजपा की लहर है और माननीय सांसद जी के किए हुए कार्य की और जनता संतुष्ट है और 5 लाख वोटों से जीत निश्चित है। और इसकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट में अब आदमी आप समझ सकते हो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। हम तो कह रहे तथ्य प्रमाणित कर दे, हम तो तैयार है। कहीं हमको दिखाए भाई खसरा में हमारा नाम चढ़ाओ या राजस्व विभाग में कहीं 1 बीघा पे भी नाम चढ़ाओ तो बताया उसको सार्वजनिक रूप से करे। जी जी। अखिल जी, महेश परमाल के बयान पर, इसके पलटवार पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बयान के पलटवार पर जनता इसका माकूल जवाब देगी। विकास 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 क्या है वो करेंगे। तो 5 लाख वोटों जीतेंगे वो तो ऑटोमेटिक आपको 4 जून को मालूम पड़ जाएगा। जी अखिल जी, उज्जैन की जनता के लिए अनिल फिरोजिया जो है, उनकी पहली प्राथमिकता इस बार क्या रहेगी चुनाव में? भाई साहब तो शुरू से ही कार्य कर रहे हैं और विकास कार्यों में लगे हैं। और जहाँ से माननीय महेश वर्मा जी विधायक है उस क्षेत्र में इतना कार्य किया उन्होंने। सुगम रोड बनाए, एक से एक रोड बना के दिए, तालाब बना के दिए, कॉलेज बना के दिए। तो खुद ही वो भी जानते हैं और पूरे जिले में इतना कार्य करे और कार्य करते विकास करते जाएंगे। जी बिल्कुल। अखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, इन आरोप प्रत्यारोप में कितनी सच्चाई थी। जैसे अभी कांग्रेस के उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार महेश परमाल ने बीजेपी उम्मीदवार के साथ साथ 3 लोगों के ऊपर बयानबाजी की, इस तरीके से उसकी एकदम जो पुष्टि हमने आपको अकील अहमद के जुबानी से सुनाई। लेकिन क्या इस देश के अंदर ये जो देश में जनता है, ये जनता को भ्रमित करने का काम जो पार्टियां कर रही हैं, क्या एक दूसरे के ऊपर बयान पलटवार करने के लिए, क्या इस तरीके से अगर देश की राजनीति होगी, या राजनीति के हिसाब से करनी चाहिए, या राजनीति पर्सनल डिपेंड पर हो जाए? ठीक है, आप देखते रहिए श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार।